भगवद गीता में दिए गए सिद्धांत केवल आध्यात्मिक नहीं हैं, बल्कि हर तरह की सफलता, चाहे वह आर्थिक हो या व्यक्तिगत, के लिए अत्यंत लाभकारी माने गए हैं। गीता के अनुसार अमीर बनने या आर्थिक सफलता पाने से पहले व्यक्ति में जो लक्षण और संकेत उभरते हैं, वे उसके व्यवहार, दृष्टिकोण और सोच को दर्शाते हैं। ये संकेत गीता के विभिन्न श्लोकों में छुपे हुए हैं, जिन्हें सही तरीके से समझा जाए तो वे आर्थिक रूप से संपन्न बनने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। 1. कर्मयोग, कर्तव्यनिष्ठा से कार्य करना। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग का महत्व समझाया है। इसका अर्थ है कि हमें अपने कार्यों को निष्काम भाव से, बिना फल की चिंता किए, पूरी निष्ठा से करना चाहिए। अमीर बनने के लिए भी यह गुण आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने कार्य में पूरी तरह से जुटा रहता है और पूरी मेहनत व ईमानदारी से काम करता है, वह समय के साथ सफल होता है। कर्मयोग का पालन करते हुए व्यक्ति केवल पैसे कमाने की चाह में नहीं, बल्कि अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के निभाने से मनुष्य अपनी आत्मा के निकट पहुंचता है, जिससे उसे शांति मिलती है। आर्थिक सफलता के संदर्भ में भी, जब व्यक्ति अपने काम में सच्चे मन से जुड़ा होता है, तो सफलता उसके पास अपने आप आती है। 2. स्वधर्म का पालन। गीता में स्वधर्म का पालन करने की शिक्षा दी गई है, अर्थात व्यक्ति को अपनी योग्यता, क्षमता और रुचि के अनुसार अपने कार्य का चुनाव करना चाहिए। जब व्यक्ति अपने स्वभाव और कौशल के अनुसार कार्य करता है, तो वह उसमें निपुण होता है और उसे सफलता प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को व्यवसाय में रुचि है और उसके पास व्यापारिक समझ है, तो उसे इस दिशा में ही कार्य करना चाहिए। अपने स्वभाव और योग्यता के अनुसार कार्य करने से न केवल संतोष मिलता है, बल्कि सफलता मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। 3. संयम और आत्मनियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण। भगवद गीता में बताया गया है कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखे बिना कोई भी सफलता हासिल नहीं कर सकता। अमीर बनने की राह में भी संयम और आत्मनियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। संयमित व्यक्ति अपने समय, पैसे और ऊर्जा का सही उपयोग करता है। वह फिजूल खर्चों से बचता है और अपने संसाधनों का सदुपयोग करता है। संयम का यह गुण व्यक्ति को जीवन में अनुशासन सिखाता है। वह बिना किसी दबाव के अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाता है और तात्कालिक सुखों से विचलित हुए बिना अपने कार्यों को पूरा करता है। 4. सात्विकता का विकास, सात्विक गुणों को अपनाना। गीता के अनुसार सात्विकता यानी ईमानदारी, धैर्य, शांति और पवित्रता का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अमीर बनने के लिए व्यक्ति में ये गुण आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये उसे सही दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। सात्विक व्यक्ति अपने कार्यों में दूसरों का भला सोचता है और सही रास्ते पर चलता है। सात्विक गुणों के विकास से व्यक्ति में नैतिकता और मानवीय मूल्यों का समावेश होता है, जिससे वह सही और गलत का अंतर पहचान पाता है। इसके साथ ही वह दूसरों का भरोसा जीत पाता है, जो कि किसी भी सफलता के लिए आवश्यक है। 5. संतोष और संतुलन। गीता में श्री कृष्ण ने संतोष और संतुलन के महत्व को बताया है। व्यक्ति को लालच से बचना चाहिए और अपने जीवन में संतोष और संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलित व्यक्ति ही अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच अंतर कर पाता है और दिखावे से दूर रहता है। अमीर बनने की दिशा में संतोष रखने का अर्थ यह नहीं कि वह अपनी प्रगति रोक ले, बल्कि यह कि वह अपनी आवश्यकताओं को पहचानकर आगे बढ़े और संतुलन बनाए रखे। संतोष रखने से वह अपनी ऊर्जा को फिजूल खर्चों में नहीं लगाता और धैर्य से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ता है। 6. सत्संग और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा।
गीता में सत्संग और ज्ञान प्राप्ति पर जोर दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञानी और अनुभवी लोगों का साथ लेना चाहिए। इस तरह के लोगों के साथ से वह अपने विचारों में स्थिरता ला सकता है और नई बातें सीख सकता है। अमीर बनने से पहले व्यक्ति में सीखने की इच्छा और सही मार्गदर्शन पाने की जिज्ञासा होती है। वह किताबें पढ़ता है, शिक्षा ग्रहण करता है और अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों के अनुभवों से सीखता है। यह गुण उसे लगातार सुधार करने और कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है। 7. धैर्य और सहनशीलता। गीता में धैर्य और सहनशीलता का महत्व बताया गया है। जीवन में हर व्यक्ति को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और सहनशीलता से काम करता है वह अंततः सफल होता है। अमीर बनने की राह में व्यक्ति को कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर उसमें धैर्य है तो वह हर असफलता से सीखकर खुद को मजबूत बनाएगा। गीता में यह भी बताया गया है कि असफलताएं हमें हमारी कमजोरियों से अवगत कराती हैं, जिससे हम उन्हें सुधार सकते हैं। 8. अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण ने गीता में अहंकार के त्याग की शिक्षा दी है। सफलता के रास्ते पर यदि व्यक्ति में अहंकार आ जाए तो वह दूसरों की मदद और सही मार्गदर्शन से वंचित हो सकता है। अमीर बनने के लिए भी व्यक्ति को नम्र और विनम्र होना चाहिए। अहंकार रहित व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना सकता है और अपनी गलतियों से भी सीख सकता है। विनम्रता से व्यक्ति में आत्म सुधार की भावना आती है, जो उसे उच्च स्तर तक पहुंचाती है। 9. समत्व भाव, सफलता असफलता में समभाव। गीता में बताया गया है कि हमें सफलता और असफलता को समान भाव से देखना चाहिए। जो व्यक्ति लाभ हानि सुख दुख को समान दृष्टि से देखता है वही अपने लक्ष्य की ओर अडिग रहता है। अमीर बनने के रास्ते में कई तरह की कठिनाइयां आती हैं। यदि व्यक्ति समत्व भाव से रहेगा तो वह इन कठिनाइयों का सामना कर पाएगा और निरंतर प्रयास करता रहेगा। इसके विपरीत जो व्यक्ति असफलता से विचलित हो जाता है वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। 10. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वजन हिताय भावना। भगवद गीता में सर्वजन हिताय की भावना को अपनाने का संदेश दिया गया है। इसका अर्थ है कि हमें अपने कार्य और सफलता से दूसरों का भला भी सोचना चाहिए। अमीर बनने से पहले व्यक्ति में यह भावना विकसित होनी चाहिए कि वह अपने कार्यों से समाज और लोगों के जीवन में सुधार ला सके। जब व्यक्ति समाज के कल्याण को अपने कार्यों में महत्व देता है तो उसे समाज का सहयोग मिलता है और वह सच्ची सफलता की ओर बढ़ता है। निष्कर्ष। भगवद गीता के अनुसार अमीर बनने के पहले जो संकेत व्यक्ति में दिखाई देते हैं वे उसके नैतिक मूल्यों, कर्तव्य पालन, संयम, विनम्रता और सेवा भाव के रूप में प्रकट होते हैं। इन गुणों को अपनाने से व्यक्ति न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनता है बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी संतुलित रहता है। गीता के सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में अमीरी केवल धन से नहीं आती बल्कि उस आत्मिक संतोष और संतुलन से आती है जो हमें हमारे कर्मों से प्राप्त होता है।